ओके, गुड मॉर्निंग एवरीवन। आज हम बात कर रहे हैं, टॉपिक है आज का संभावित ऊंचाइयों को छूने की चाबी, हाउ टू रीच योर फुल पोटेंशियल। यस्टरडे इसकी पहली सीरीज, पहला भाग हमने प्रेजेंट किया था, पहला वीडियो था, और मैंने बताया था कि इसके 5-6 वेब सीरीज है, 5-6 वीडियो बनेंगे। तो आज दूसरा पार्ट है उसका। तो रिकैपिंग फ्रॉम प्रीवियस वीडियो, बेसिकली यस्टरडे मैंने बात की थी कि भाई रोजर बैनिस्टर, एक जो है ना वो था बंदा, और उसने क्या किया कि 4 मिनट में 1 मील की दूरी पहली बार ऐसा रिकॉर्ड बनाया कि 4 मिनट में अनकन्वेंशनल तरीके से 4 मिनट में और 1 मील दौड़ा वो। मैंने गलती से 4 मील बोल दिया था, ये छोटी सी गलती हो गई थी, बट वो 1 मील है, 4 मिनट में 1 मील दौड़ा। एंड दूसरा मैंने बताया था कि जो हमारी मास्लो हायरार्की ऑफ नीड में जो 4th and 5th नीड है, टॉप की जो नीड्स हैं, वो माइंड सेट से रिलेटेड है, और हमारे माइंड सेट पर डिपेंड करता है किस तरह से हम जो है ना नीड को पूरी कर पाते हैं। तो वो आज हम उसी की बात कर रहे हैं। हमारी 3rd and 4th स्लाइड है माइंड सेट पे। तो प्रॉब्लम विद मोस्ट पीपल माइंड सेट इज नेगेटिव परसेप्शन एंड लिमिटेशंस। And good news is, you know what good news? Good news is you can change your mindset by changing your focus on self-belief system. And इसमें 2 तरह के माइंडसेट होते हैं जनरली, फिक्स्ड माइंडसेट एंड ओपन माइंडसेट। फिक्स्ड माइंडसेट होता है जिसमें हम डेवलप होते हैं बचपन में, बहुत सारी लिमिटेशंस, फियर्स, लिमिटेशंस बाय अदर्स माइंड में आती है। इसमें ब्रीफ में मैं बता देता हूँ आपको कि ये बहुत कॉन्क्रीट सिस्टम जो हमारे अंदर डेवलप हो जाता है बचपन में, वो होता है। और इसमें एग्जाम्पल जैसे एलिफेंट का मैंने एग्जाम्पल दिया था कल आपको। दूसरा है, जो किसी ने मुझसे कहा था कि आप 9th क्लास तक पढ़ेंगे, बचपन में कहा था, लेकिन मैंने तो डिग्री भाई मैंने मास्टर ऑफ सोशल वर्क किया, लेबर लॉ एंड पर्सनल मैनेजमेंट में। मैंने चेंज मैनेजमेंट पे इग्नो से पीजी डिप्लोमा किया। मैंने साइकोथेरेपी में पीजी डिप्लोमा किया। मैंने जो है ना इससे पहले मैंने एजुकेशन क्वालिफिकेशन में मास्टर ऑफ कॉमर्स इन बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन किया। तो आई डिड नॉट बिलीव दैट लिमिटेशन, आई डिड नॉट गो ऑन दैट लिमिटेशन, आई जस्ट केप्ट माई माइंड ओपन। तो यहाँ पे मैं एग्जांपल दे रहा हूँ आपको। ऐसे कई बार बचपन में कहते हैं पानी, अरे पानी के पास मत जाओ, और तैरना नहीं सीखो, हम तैरना नहीं सीख पाए और हमने बच्चों को तैरना सिखाया। तो कहने का मतलब ये है कि हम जो है ना चीज़ों को अब डिफरेंट तरीके से ले रहे हैं। पहले डिफरेंट तरीके से लेते थे तो बहुत सारे फियर्स और वो डेवलप हो जाते हैं। वी मस्ट नो दी टेक्निक्स ऑफ फिल्टरिंग आवर नेगेटिव परसेप्शन। जो नेगेटिव परसेप्शन और लिमिटेशन है उसको फिल्टर कैसे करना है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है आगे बढ़ने के लिए, ऊंचाइयों को छूने के लिए, राइट। तो हम बात कर रहे हैं कि हम जो है ना जैसे मैंने बताया 2 तरह के माइंडसेट होते हैं। एक तो हो गया फिक्स माइंडसेट, जिसमें हमें काम नहीं करना है, सोचना नहीं है, हमें फोकस शिफ्ट करना है टू ओपन माइंडसेट और ग्रोथ माइंडसेट, राइट। नाउ ग्रोथ माइंडसेट क्या कहता है? एक्सप्लोर, ड्रीम, डिस्कवर योर गोल, दैट इज फर्स्ट। रिमेंबर, एक्सप्लोर, ड्रीम एंड डिस्कवर योर गोल। ब्रेक ग्रांड प्लान्स इनटू स्मॉलर वंस। जो आपका ग्रांड प्लान है कि मुझे डायरेक्टर बनना है, वाइस प्रेसिडेंट बनना है, उसको आप स्मॉल 3 साल, 5 साल, 10 साल कैसे कैसे आप उसको अचीव करेंगे, सो दैट इट गेट्स यू, गिव्स यू इजी मैसेज, यस आई विल डू इट, आई विल डू इट। एंड चैलेंजिंग ऑल लिमिटेशंस, स्मॉल विंस। एक्चुअली क्या है, जो लिमिटेशंस हैं वो अपने आप ही धीरे धीरे दूर हो जाएंगी, क्योंकि छोटी छोटी जीत जो होती है ना आपकी, उससे क्या है कि आपका माइंड ओपन होता है, ग्रोथ माइंड सेट पे आपका माइंड चला जाता है। और जो छोटी छोटी जीत है उसको आप अप्रिशिएट करिए, ध्यान करिए, यस मैंने यहाँ जीता, मैंने ये किया, मैंने वो किया। स्मॉल अचीवमेंट विल एंकरेज यू टू एक्सेल। छोटी जीत है, स्मॉल विंस, स्मॉल एंकरेजमेंट, वो क्या करेंगे, आपको एक्सेल करेंगे जी उसमें, यस आगे बढ़ने में, राइट। एंड फीलिंग वर्सेस एक्शन अप्रोच, यहाँ पे बहुत इंपॉर्टेंट है, फीलिंग वर्सेस एक्शन अप्रोच। फीलिंग आपको हर तरह की आएगी किसी न किसी समय, एटीट्यूड हर तरह की आएगी किसी न किसी समय। वी आर ह्यूमन बीइंग, ये ह्यूमन माइंड है, नेगेटिव भी आएगा, पॉजिटिव भी आएगा, ऑल दैट बट एक्शन अप्रोच पे अगर फोकस कर दिया आपने तो आप जीत जाएंगे, यू विल विन। फीलिंग को पीछे छोड़ दीजिए, एक्शन एंड फीलिंग गो टुगेदर। वी डोंट हैव कंट्रोल ऑन फीलिंग बट वी हैव कंट्रोल ऑन एक्शंस। टेक एक्शन, तो आपका कॉन्फिडेंस लेवल अपने आप बढ़ जाएगा, सेल्फ कॉन्फिडेंस बढ़ जाएगा, आपका एंकरेजमेंट बढ़ जाएगा, आपका जो है ना एंथो बढ़ जाएगा, और आप जो है ना आपकी एनर्जी लेवल बढ़ जाएगा। यस आई हैव डन दिस,
आई विल डू दैट, ऑल दैट, यू नो। तो फीलिंग पे जाएंगे तो डर जाएंगे। सो करेज को अपना वो बनाइए वेपन, राइट। एंड करेज अप्रोच ड्राइव यू टू योर गोल। जो करेज अप्रोच है, जो आपका एक्शन अप्रोच है, वो आपको गोल पे ले जाएगी, राइट। नेक्स्ट इज डिससेटिस्फेक्शन वर्क्स। कहते हैं ना हम कई बार भाई, हम अगर मान लो कंफर्ट जोन में रहेंगे तो नहीं बढ़ पाएंगे आगे। सब कुछ बढ़िया हो रहा है, सब मिल रहा है, दाल रोटी मिल रही है, कहते थे ना। अरे भाई दाल रोटी से काम नहीं चलेगा। यू आर हियर ऑन द अर्थ, यू नो, टू बिकम समथिंग एंड टू हेल्प सोसाइटी, टू क्रिएट वर्ल्ड अराउंड यू। एंड वो कब होगा, जब आप अपने अंदर एक छोटा सा डिससेटिस्फेक्शन भी रखेंगे साथ में। क्योंकि अगर आपने सोच लिया कि यार मेरे तो सब हो गया, तो फिर नहीं हो पाएगा, तो डिससेटिस्फेक्शन रखिए। एंड फ्रॉम, जैसे मैं छोटा सा एग्जांपल देता हूँ, आई वाज इन एयरफोर्स और सैलरीज कम हुआ करती थी, तो मैंने 6 पे कमीशन आने से पहले एयरफोर्स छोड़ दी, और 6 पे कमीशन जैसे ही आया तो सैलरी डबल हो गई, क्योंकि लोग बहुत छोड़ते थे पहले, एयरफोर्स वाले स्पेशली, एंड उनको बाहर जॉब मिल जाती थी कंफर्टेबली। तो कहने का मतलब ये है कि हम कहीं ना कहीं, हमारे दिमाग में ये था कि हमें आगे बढ़ना है, कुछ हमारी था पोटेंशियल हमारे अंदर, तो हमें आगे बढ़ना है, तो हमने वो छोड़ के और आगे बढ़े। तो कहने का मतलब ये है कि आप जो है डिससेटिस्फेक्शन माइंड में रखना है। अब बहुत से लोग क्या सोचते हैं, अरे यार गवर्नमेंट जॉब मिल गया, मजे आ गए, मौज है, कुछ नहीं। दैट इज नॉट द लाइफ, राइट। नेक्स्ट इज, अब इसमें क्या करें आप, डिससेटिस्फेक्शन या सेटिस्फेक्शन या कंफर्ट जोन में जो है ना, अपने आप को एवेल्युएट करें, स्वोट एनालिसिस करें अपने बारे में। स्वोट के बारे में बहुत से लोग आप लोगों में से जानते हैं, जो HR के लोग हैं, बाकी लोग भी जो है ना, मैं अभी बता रहा हूँ, सीख जाएंगे। बहुत इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट है। S फॉर स्ट्रेंथ, W फॉर वीकनेस, T फॉर थ्रेट एंड O फॉर अपॉर्चुनिटीज। ये चारों अपने बारे में लिखें आप, क्या क्या है। स्ट्रेंथ क्या है आपकी, वीकनेस क्या है, अपॉर्चुनिटीज क्या है, थ्रेट क्या है, और उस पर फिर काम करें। और आप देखेंगे कि आपकी लिमिटेशंस भी दूर हो जाएंगी, आपका जो है ना वर्किंग का वे भी दूर हो जाएगा, एक्शन अप्रोच बढ़िया स्टार्ट हो जाएगी, फीलिंग जो है आपकी नेगेटिविटी कम हो जाएगी, ऑल दैट, यू नो। सो दैट इज इम्पोर्टेंट। एग्जाम्पल अगर देना चाहें आप, तो देखिए मैंने बात की थी एक बार, एक मेरे वीडियो में 1990 में लॉर्ड्स में एक मैच हो रहा था। एक विकेट कीपर की एक उंगली इंजूर हो गई और वो चले गए, क्योंकि उसका फर्स्ट एड वगैरह हुआ, बहुत पेन हो रहा था ज़्यादा, वो उंगली फट गई थी। लेकिन दूसरा बंदा जब आया तो देखा कि यार ये अच्छा विकेट कीपर नहीं है, तो कोच ने कहा कि यार ये तो गड़बड़ हो जाएगा मैच। तो उसने उसको बोला कि भाई तुम आ जाओ। बोले साहब मेरे तो बहुत ज़्यादा पेन हो रहा है। बोले ठीक है यार कोई बात नहीं, 9 उंगली तो ठीक है ना आपकी, 9 उंगली, 9 फिंगर्स। बोला 9 तो ठीक है। बोले प्ले विद द 9 फिंगर्स। एंड दैट वाज द आइडिया, दैट वाज द ब्रेन। एंड ही केम देयर, फोकस चेंज टू 9 फिंगर्स, not in one, not at that injured finger. Same way, Ricky Ponting used to find the gaps while as batsman while he's on the crease. He did not look on the fielders. And the same way, getting started is the often master key to success. You understand? Getting started यानी कि take your first step. यहाँ पे मैं एक छोटा सा बताऊँ, मैनेजमेंट गुरु एक है, उनका नाम भूल रहा हूँ, उन्होंने जो है ना JP मॉर्गन, एक बैंक में थे फाइनेंस में, और उन्होंने उनसे कुछ सलाह मांगी थी। तो एक लिफाफा उन्होंने दिया एक सज्जन को, उन्होंने भेजा उसको JP मॉर्गन के पास। JP मॉर्गन बहुत बड़ी हस्ती है आज की तारीख में, आप जानते हो। तो JP मॉर्गन को जो है ना, उन्होंने कहा कि भाई ये लिफाफा देना, उनसे कहना $25,000 कॉस्ट है इसकी। और गए वहाँ पे और उन्होंने JP मॉर्गन को वो दिया लिफाफा कि ये $25,000 दीजिए, और ये लिफाफा उन्होंने भेजा है आपके लिए है। बोले यार इसमें है क्या, ये तो मुझे दिखाओ पहले। बोले ठीक है दिखा देता हूँ। उसने खोला उसको लिफाफे को और बाहर एक पर्ची से निकाली। तो उन्होंने उसको पढ़ा, पहला पॉइंट पढ़ा उसमें कि प्लीज प्रिपेयर टू डू लिस्ट डेली। ओके, दूसरा पॉइंट था प्लीज डू दैट। अब देखिए आप उसमें कुछ नहीं लिखा हुआ, सिर्फ ये है कि आप क्या आपकी प्रायोरिटीज हैं वो लिखिए आप और उसको करिए, ये तो लिखा है। तो उसने $25,000 दे दिए भाई। उसने प्रॉमिस किया था कि यस आई विल पे यू फर्स्ट शो मी, $25,000 पेमेंट कर दिया। एंड JP मॉर्गन वहाँ से कहाँ पहुँच गए। तो ये एग्जाम्पल किस चीज़ का मालूम है? ये एग्जाम्पल है गेटिंग स्टार्टेड इज ऑफन द मास्टर की टू सक्सेस। मॉर्गन स्टार्टेड, सो यू ऑल्सो स्टार्ट एंड यू रीच। परफेक्शन में मत जाइए, ये भी चाहिए वो भी चाहिए, सब आ जाएगा ग्रेजुअली जब आप काम करना शुरू करेंगे। सो दिस इज माई सेकेंड पार्ट ऑफ कैसे अपनी ऊंचाइयों तक पहुंचे, संभावित ऊंचाइयों को कैसे पकड़े, कैसे छुएं, चाबी उसकी, और हाउ टू रीच योर फुल पोटेंशियल। ये सेकंड पार्ट है। थर्ड
नेक्स्ट टाइम आएगा। थैंक यू वेरी मच, थैंक यू फॉर लिसनिंग मी। पूरा देखिएगा, ये बहुत अच्छी टिप्स देंगे आपको और आपके माइंड में कहीं ना कहीं स्टोर हो जाएंगी चीज़ें और आपको ये सलाह देती रहेंगी, समय समय पे आपको जगाती रहेंगी चीज़ें। थैंक यू वेरी मच।